ये खाना खा रही है, इसको खाने में डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि गाने तेज आवाज में चल रहे हैं। ऐसा देखो, देर लड़ रहे हैं गाइस गाने चलाने के ऊपर, क्योंकि मेरा पसंद का चला, मेरे का चला। कपड़े दे रही हूँ इसे, दो इसे बेच के आऊंगी मैं हकीकत में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये देखो गाइस, सेवा, इसको कहते हैं सेवा। बाबूजी हैं बेड पे, मैम ने खाना बना के रेडी करा है भाई, लंच। देखो चावल और आलू की सब्जी है, मैडम ने बनाई है। और देखो सर के पास गई है, ठीक है। बाकी मैं भी इनके 2-4 काम थे, उन्हें निपटा के अभी आया हूँ जस्ट। ये सर हैं मेरे, ये मालकिन है, तो इनकी सेवा चल रही है फिलहाल गाइस। अपन भी नहा धो के और मंदिर वगैरह होके पूजा वूजा सब करने के बाद अभी आए हैं हम लोग लंच करने के लिए सर और मैम के घर पे, ठीक है गाइस। तो सर हैं और वो एसी के लिए बड़े वो है, इस एसी की ये जब तक ऐसी तैसी नहीं हो जाएगी तब तक ये मानेंगे नहीं। ये देखो फिर उठा ली रिमोट। अभी अच्छा खासा बहुत तगड़ी कूलिंग कर रहा था ये एसी, पर इस बंदे ने बहन मार दी इसकी। तो फिलहाल गाइस अभी लंच कर ले रहे हैं, चावल और आलू टमाटर की सब्जी है। ये खाना खा रही है, इसको खाने में डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि गाने तेज आवाज में चल रहे हैं। ऐसा देखो, डीजे दिखा दे, डीजे देखो, फोन कहाँ फेंक रखा है, गाने चल रहे देखो है। देख स्किप कर दे सागर एक बार, क्योंकि तेरे पे कर दूं खर्च करोड़। देर लड़ रहे हैं गाइस गाने चलाने के ऊपर, क्योंकि मेरा पसंद का चला, मेरे का चला। मार 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 सिर। मार मार मार। कहीं सुनने ही नहीं है। अरे पागल, हम बाहर जा रहे हैं, बहन के हटा दिया वहां से। देख लो देख लो, कपड़े दे रही हूँ इसे, दो इसे बेच के आऊंगी मैं हकीकत में। यूं ना रहे अब, यूं ना रहे। देख कैसे लड़ रहे थे। दिमाग खराब मत ना कर, चले जाए, मेरी बुद्धि खराब हो रही है, वैसे ही मैं परेशान हूँ आज। परेशान हो तो इसे छोड़ दो अब। सो गाइस, शाम हो चुकी है और आप लोग ये कहोगे कि सुबह में व्लॉग स्टार्ट करा था, सुबह से सीधे शाम में। इसका कारण है भाई, कारण ये है कि भाई गर्मी इस हिसाब की गर्मी पड़ रही है ना, बिल्कुल भी भाई कुछ भी करने का मन नहीं करता है। सुबह नहा धो के पूजा वूजा करा, लंच करने के बाद भाई कमरे से बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि बाहर जाओगे इतनी भाई गर्मी, और फिर ट्रैफिक में कहीं फंस जाओ तो और बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो दिन भर बस आराम करा, और शाम को जब सूरज ढल गया है तब मैं ऊपर आया हूँ छत पे, और देखा थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है। दिन भर गर्म लू चलती है, शाम को सूरज ढलने के बाद ही भाई थोड़ा ठंडा लगता है, ठीक है ना गाइस। अभी सूरज ढल चुका है भाई, और शाम के अभी 6:30 बज रहे हैं एकदम, कहीं कोई धूप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अभी मतलब कुल मिला के दोपहर से शाम में अगर आप आ जाते हो और छत वत पे बैठ के बातचीत करने में, घूमने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे थोड़ी ये चादर वगैरह डाल रखे ताकि छत गर्म ना हो। बाकी शाम हो चुकी है और शाम का लाल कुआं का कुछ ऐसा नज़ारा है भाई। आपको गर्मी ग्लोबल वार्मिंग होने का कारण बताता हूँ। अब से अगर 15 से 20 साल पहले इस जो आपको जितना भी आपको कैमरे के फ्रेम में जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है ना, देखोगे ना, यहाँ सिर्फ कुछ नहीं था, यहाँ पे खेत और जंगल और पेड़ पौधे थे। उन सबको काट कूट के भाई प्लॉटिंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें हो रही है ना, तो पेड़ पौधों का ध्यान नहीं रखा जा रहा भाई। ग्लोबल वार्मिंग की तरफ किसी का ध्यान है ही नहीं। वो कैसे कम हो सकती है या कैसे वो बढ़ रही है? बढ़ने का कारण है पेड़ जहाँ कट रहे हैं वहाँ पे भाई बसापतें हो रही हैं, घर बनाए जा रहे हैं, फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, ठीक है। पेड़ पौधे वहाँ है नहीं, वहाँ पे लोग रहेंगे, वहाँ पे एसी चलेंगे, वहाँ पे खाना बनाते हैं, या जो भी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी गाड़ी है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे पेड़ हट जाते हैं, और वहाँ पे पेड़ है ही नहीं। फिर भाई गर्मी तो बढ़नी ही बढ़नी है, भले ही हो कितनी भी गर्मी हो। आसपास में कोई भी छोटा सा एक जंगल होगा ना, 15-20 बीघे के बीच में, या 50 बीघे के आसपास का कोई एक ऐसा जंगल हो, उसमें आप जाओ अभी भी इस समय भी, यहाँ के और वहाँ के टेम्परेचर में भाई बहुत फ़र्क मिलेगा। यहाँ जितना गर्म है उतना ही वहाँ ठंडा होगा। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना है, अगर आप कुछ भी चीज़ें आप बना रहे हो लेकिन पेड़ पौधों को ना हटा के उन्हीं को साथ में रख के चीज़ें अगर करी जाएँ,
हो सकती है तो भाई करनी चाहिए ना। क्या दिक्कत है पेड़ को रख के आपको घर बनाना और उनके साथ रहना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उनका फ़ायदा आप ही को है, उनसे कुछ नुकसान है ही नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो भाई जितने घर बने इन घरों के बीच से ही अगर कुछ भी नहीं तो 10-20% पेड़ होते, जंगल होता, तो इतनी हीट जो हो यहाँ पे हो रही है वो होती नहीं, बिल्कुल नहीं होती भाई। समझ रहे हो आप? अभी एक छोटा सा एग्जांपल ये है, ये छत है और एक वो छत है दूसरे होटल वाली, उसमें इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमने एक ग्रीन चद्दर डाली है, इस छत पे पेड़ वेड़ है, पानी का छिड़काव करते हैं, यहाँ थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन उस पर कुछ नहीं है, एकदम खाली है। वो भाई बहुत ख़तरनाक भभकती है, मतलब गर्म हो जाती है। ये फ़र्क होता है, समझ रहे हो? यहीं आसपास में इसी बिल्डिंग है, इसी आसपास 10 घरों के आसपास में 20, 40, 50 पेड़ होते, और उन पेड़ों की भाई हवा, जो पेड़ों से निकल के जो हवा आती है आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। नीम के पेड़ होते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है भाई। लेकिन मुझे तो, मेरी नज़र में कोई पेड़ नहीं आ रहा है, कोई भी पेड़ नहीं आ रहा है। अब से 1 साल 2 साल पहले ये अपना GT रोड है, बुलंदशहर की तरफ ये जा रहा है ये हाईवे, इस हाईवे पे जैसा एक सामने वो पेड़ दिख रहा है आपको, ऐसी एक वो बना हुआ था कॉरिडोर से, दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ थे एंड तक, इधर से भी इधर से भी। अब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब पेड़ काट दिए भाई, काट दिए। अगर आप उनको काट रहे हो और आप रोड को चौड़ा कर रहे हो, तो जहाँ से काट के जहाँ रोड की जो एंड पॉइंट आता है वहाँ पे क्यों नहीं आप पेड़ लगाते हो? नहीं लगाते हैं भाई। काटने पे ध्यान होता है, लगाने पे ध्यान किसी का नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है भाई। ये एक सिंगल पेड़ खड़ा है और इस सिंगल पेड़ की तरह यहाँ पे भाई 10-10 फीट के गैप में एकदम ऐसे कॉरिडोर था पेड़ों का बना हुआ, बहुत दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ थे। वो पेड़ होते, छाँव होती, कितना अच्छा होता। अब क्या है, धूप, गर्मी, पॉल्यूशन, डस्ट। कहीं रोड पे अगर आप मार्केट में शॉपिंग कर रहे हो या पैदल कहीं दूर तक आपको चलना होता है, तो कहीं आपको पेड़ों की छाँव तक नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि काट दिए। कोई रोकता नहीं है, जब कटिंग होती है तो कोई रोकता भी नहीं, कोई बोलने वाला भी नहीं है। वही पेड़ अगर होते हैं, आप कहीं जा रहे हो घूमते हुए, एकदम दिखते, अरे पेड़ आगे छाँव है, रुक जाओ, यहीं खड़े हो जाते हैं। कहीं आप गाड़ी से जा रहे हो और कहीं गाड़ी आपको पार्क करनी होती तो आप देखते हो कहीं छाँव में गाड़ी पार्क कर देता हूँ ताकि गर्म ना हो गाड़ी, AC कूलिंग करने में ज़्यादा समय ना लेगा। हम अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, पर जो चीज़ें होती हैं नेचुरली हैं उनको क्यों नहीं हम मतलब सपोर्ट करते हैं, क्यों नहीं रुकवाते हैं? उन्हीं चीज़ों से तो गर्मी बढ़ रही है, लेकिन ध्यान नहीं होता है भाई, नहीं होता है। सबको सिर्फ अपने से मतलब है, समझ रहे हो? बाकी दिन छिप गया है और सूर्यदेव जा चुके हैं और चंद्रमा जी आ चुके हैं। बाकी आज हमने AC वालों को बुलाया है भाई, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है AC की। 1-2 AC लगे हैं अभी, बट वो वर्किंग में नहीं है अच्छे से, तो आज AC वाले आ रहे हैं। AC का काम करवाना है और AC का काम रात में ही होता है भाई, वो लोग रात में काम करते हैं, दिन में काम करते ही नहीं है। इस गाड़ी में भाई 4 AC आए हैं अभी, ठीक है, और एक अभी यहाँ रखा है, और इंडोर ऊपर ले गए हैं, वो आउटडोर एक एक करके ऊपर लेके जा रहे हैं भाई। 4 मंजिल चढ़ाना पड़ता है तो धीरे धीरे जी करके चढ़ेंगे, लेकिन ये है फाइनली आज जाके AC आ चुके हैं और रात भर में कैसे भी करके इनसे AC लगवाने हैं। आज AC लग जाएंगे भाई आज। और पिछले कुछ ये पूरे 1 हफ्ते जो गर्मी पड़ी है ना, और जो परेशानी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है भाई, लेकिन कुछ तो राहत मिलेगी इनसे अब। तो गाइस AC ऊपर चढ़ गए सारे और अब कर रहे हैं AC का काम लड़के। दिखाता हूँ एक बारी कैसे लग रहा भाई, बहुत गर्मी है। ये देखो, ये इंडोर है, बाहर पड़े हैं। ये रखी इनकी मशीनें और ये इंस्टॉलेशन चल रही है भाई। ब्लॉग बनाओ पहले तुम। तुम्हारी बदौलत है। एक बार पंखा में हवा तो खा तू बहुत कह रहा देख यार लौंड, पता क्या कह रहा हूँ, इन्होंने छत पे कौन गिरी हो? क्या ठंडा ठंडा हवा रही है, दीवारों पे हाथ लगा के देख कितनी गर्म है। गरम है तुम्हारे जैसे। पिछले 2 हफ्ते से भाई इसकी दानिश की बदौलत है जो गर्मी में मर रही। हमारे पिछले 2 हफ्ते से अपने आप तो घूम रहा हूँ मुंबई में, अरे यहाँ हमारी सजा भुगतवा रहा। 205 में खेल टेक। चल तू चल, कोई भी ना हो उसमें खा लिया। तेरे चक्कर में वो बेचारे ऊपर छत पे बैठा रखे हैं। तो इनकी चाबी किस पे है इसकी 205 की? ले गई उनसे, जो भैया AC करवाना है भाई। रात के 12 बज रहे हैं, 12। और ये देखो सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा है और मतलब यही बचा है, बाकी और में इंस्टॉलेशन हो गई कंप्लीट। थोड़ी बहुत देर में AC चालू भी हो जाएंगे। फिलहाल भूख लगी है और अभी मैंने डिनर भी नहीं करा है क्योंकि इन्हीं के साथ लगा पड़ा हूँ भाई। 3-4 घंटे हो गए हमको लगे
लेकिन अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी काम चालू है। और तो गाइज़ फ़िलहाल आए हैं डिनर करने और आज बनी है भाई कटहल। ये देखो, ये है कटहल, स्पेशल कटहल है छाया पांडे। और ये है जी खीरे की सलाद, रोटी, और ये है आलू टमाटर दोपहर के। तो फ़िलहाल डिनर कर रहा हूँ भाई। तो क्या डिनर हो चुका है और रात का फ़िलहाल भाई 1 बज रहा है। तो फ़िलहाल मैं करता हूँ व्लॉग को एंड। तो वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, गुड नाइट।